हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ हम पहले का रिवीजन कर लेते हैं, तब फिर सवाल की ओर देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए क्या है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, पहले का रिवीजन कर रहे हैं। कब होते हैं दो त्रिभुज समरूप? जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब देखिएगा, ए पर जितना एंगल बन रहा है उसके संगत पी पर उतना बने, बी के पास जितना एंगल बन रहा है उसके संगत क्यू के पास उतना ही एंगल बने, सी पे जितना एंगल बन रहा है आर के पास ही उतना एंगल बने। इसका मतलब क्या है कि एंगल बराबर हो। एंगल ए किसके इक्वल? एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी किसके इक्वल? एंगल आर के इक्वल। जब संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जब संगत कोण मेरा बराबर हो रहा है, संगत कोण मेरा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, तो भुजाएं समान मतलब एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। हम किसमें ये प्रूफ किए हैं? प्रमेय 6.3 में, जो कि पिछले वीडियो में हम कर दिए हैं, जो कि इसको कहते हैं हम ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ठीक है, कि जब एंगल बराबर रहे, संगत कोण बराबर रहे, तो संगत भुजाएं क्या होता है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो संगत भुजाएं का मतलब क्या? ए बी के अपॉन में क्या चला जाएगा? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू ए सी बटे पी आर। यही है ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, और प्रमेय 6.4 में क्या था? 6.4 में था ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। अब ट्रिपल एस का मतलब क्या कि उसमें सभी भुजाओं का अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहता था, हमको एंगल बराबर करना था। तो क्या करेंगे? ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे पी आर, सॉरी क्यू आर इक्वल टू ए सी बटे पी आर। ये मेरा दिया हुआ रहता था, हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण उसमें बराबर आएगा। तो कोण ए किसके इक्वल? कोण पी के इक्वल, कोण बी कोण सी के इक्वल, कोण क्यू के इक्वल, कोण सी कोण आर के इक्वल। ये मेरा आना चाहिए। जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट इसको कह सकते हैं। और आगे एक था प्रमेय 6.5, जो कि था एस ए एस समरूपता कसौटी। इसका हम यूज करने वाले हैं, समरूपता कसौटी। ठीक है, तो कब समरूप होगा? जब जैसे देखिए ये भुजा लिए हम, इसमें इसके संगत ये लेंगे। ठीक है, दो भुजा समानुपाती हो, तो दो भुजा कौन? ये भुजा और ये भुजा अगर लेते हैं, इसका ये भुजा और ये भुजा लेते हैं, तो इसके अंतर्गत बनने वाला कौन ये है, तो वो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो कोण ए इक्वल टू कोण पी, एक एंगल बराबर हो गया। अब इस एंगल से जो भुजा मेरा टच कर रहा है, एक भुजा टच कर रहा है ए बी और इसका इधर पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू इसका यही एंगल ए लिया है, एंगल ए लिया है यहाँ पे। तो एक भुजा इधर टच किया, एक भुजा इधर है। ठीक है, उसके अंतर्गत भुजा कौन कौन आ जाएगा? ए बी और ए सी। तो ए बी ले लिए, अब क्या लेंगे? ए सी, तो उसका क्या हो जाएगा? पी आर। तो देखिए दो साइड मेरा समानुपाती हो गया और एक एंगल बराबर हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं एस ए एस, दो साइड और एक एंगल समरूपता कसौटी। तो ये जब दिया हुआ रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एस ए एस समरूपता कसौटी। इसलिए ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या लिख सकते हैं इसमें? पी क्यू आर। ये हम प्रूफ पिछले वीडियो में हम इसको कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, अगर दो त्रिभुज को कंपेयर कर रहे हैं हम, उसका संगत कोण अगर बराबर है, ठीक है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर है? और क्या, उनकी संगत भुजाएं भी अगर एक ही अनुपात में है। अगर मेरा कोण नहीं दिया हुआ है, कोण को छोड़ देंगे, अगर मेरा कोण कहीं नहीं दिया हुआ है, सिर्फ संगत भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है, एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ भुजा से भी समरूप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ट्रिपल एस समरूपता कसौटी में बता दिए हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एक्सरसाइज का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी हमको ये बताना है कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अगर ये समरूप है तो किस कसौटी से यह समरूप है, ट्रिपल एस या फिर एस या फिर ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए से डबल ए भी हो गया था या फिर डबल ए, किससे ये समरूपता कसौटी को फॉलो कर रहा है या फिर समरूप है या नहीं है ये भी बताना है हमको, ठीक है। जिसमें हम पहला और दूसरा को बना दिए हैं। तो देखिए पहला को क्या है यहाँ पे कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है, जिसमें यहाँ पे कौन ए के पास 60 डिग्री, पी के पास 60 डिग्री बराबर कौन बन रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल पी भी कितना 60 डिग्री। और क्या एंगल बी, देखिए एंगल बी एंगल क्यू कितना 80 डिग्री। बी और क्यू के पास कितना बन रहा है 80 डिग्री 80 डिग्री। और क्या एंगल सी एंगल आर कितना डिग्री है 40 डिग्री। अब देखिए ए और पी आपस में बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, एंगल सी और एंगल आर आपस में क्या है बराबर है। तो अभी हम तुरंत बताएं कि जब उनके संगत कोण, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। किससे, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किससे, ब्रैकेट में लिख देना है आपको ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्यों लिखे हम ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, क्योंकि इसमें एंगल बराबर हो रहा है, ठीक है। यहां साइड का कोई जिक्र नहीं है। अगर साइड मेरा समानुपात में नहीं भी है तो हमको एंगल देखना है, एंगल से हम फाइंड करेंगे कि समरूप है या नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और एक पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सभी सर्वांगसम, जो भी सर्वांगसम है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज, जैसे दो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर। अगर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर तो समरूप भी होगा, वो उसको हम समरूप भी बोल सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि रूप उसका क्या रहेगा सेम रहेगा। तो जो सर्वांगसम है उसको हम समरूप बोल सकते हैं, लेकिन जो समरूप है उसको हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते। सभी सर्वांगसम को समरूप हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी समरूप को सर्वांगसम नहीं बोल सकते। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको क्या है, यहाँ पे भुजाएं दिया हुआ है, साइड का मान दिया हुआ है कि भुजा 2.5 3, इसमें दिया हुआ है 6 5 और 4। अब देखिए जरा सा दिमाग लगाइए, 2 का अगर डबल करेंगे हम तो कितना होगा 4 होगा, 2 का डबल कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ 2 यहाँ पे 4 मिल रहा है, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6। तो जो डबल रिलेट कर रहा है जहां से उसको आपस में टक्कर करवा देंगे, यानी समानुपाती निकालेंगे। तो क्या करेंगे ए बी कितना है 2, तो 4 कहां पे है क्यू आर, तो बटे क्या कर देंगे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर कितना है 2/4, ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। अब ए बी बटे क्यू आर कर दिए। अब क्या करेंगे बीसी लेंगे, इसका किसका बीसी लिए इसका, तो इसका क्या लेंगे अब देखिए 2.5 का डबल कहां जा रहा है पी आर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर। तो 2.5/5, तो ये भी 2 बार में कैंसिल हो गया। अब इसका एसी लेंगे, कर्ण जिसको कहते हैं एसी, तो उसका भी कर्ण लेंगे पी क्यू, तो कितना है 3 और इसका 6, 1/2। अब देखिए समान अनुपात में विभाजित हो गया कि नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। सब भुजाएं आपस में देखिए समान अनुपात में विभाजित हो रहा है 1/2 1/2 1/2। तो जब समान अनुपात में विभाजित हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। ये देखिए ये सिंबल जो है
सिंबल ये जो है ये समरूप का सिंबल है, सिमिलरिटी, ठीक है, इसका मतलब सिमिलर दोनों त्रिभुज है। त्रिभुज PQR किससे, ये जो समरूप हम बोले किस प्रॉपर्टी से बोले, किस प्रमेय से बोले, तो ये हम बोले साइड, इसमें भी साइड मिला, इसमें भी साइड मिला, यानी 3 साइड से हम इसको समरूप बनाए। तो लिखेंगे ट्रिपल एस, एस 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसका थर्ड। अब देखिए थर्ड जो है इसको कंपेयर करेंगे, तो इसमें देखिए साइड दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन यहाँ 2.7 है, इसका डबल 5 नहीं है, तो 2 साइड इक्वल हो रहा है मेरा। तो क्या करेंगे, पहले जिसको इक्वल हो रहा है उसको लिख के देखेंगे, यानी MP बटे इसका MP लिए, इसका डबल कहाँ जा रहा है 4, यहाँ पे DE, MP बटे DE क्या हो रहा है 2/4, इसको जब काटेंगे तो 1/2 हो गया। अब LP 3 है, तो इसका डबल यहाँ 6 हो रहा है, DF कितना है 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। इसका अगर हम LM लेते हैं, इसका क्या लेंगे EF, तो ये कितना आ रहा है 2.7/5, जो कि ये नहीं कटेगा। तो देखिए आपस में ये बराबर हुआ, इसलिए MP बटे LP सॉरी DE, MP बटे DE बराबर आ गया कौन LP बटे DF, और ये बराबर नहीं आया कौन LM बटे EF। तो जब तीनों समान अनुपात में विभाजित नहीं हुआ तो हम क्या इसको समरूप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। अब चौथा देखिए, इसको चेक करना है हमको। तो इसमें देखिए 2.5 का डबल यहाँ 5 जा रहा है, डबल हो रहा है भुजा, यहाँ 5 का 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे पहले MN, इसका MN, तो इसका क्या, इसका डबल देखिए यहाँ है PQ, तो 2.5/5 ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आ गया 1/2। अब देखिए इसका अगर हम ML लेते हैं या फिर LM लिए, तो इसका क्या लेंगे ML ले लेते हैं, सही रहेगा ML, इसका क्या लेंगे QR, तो ML कितना है 5, QR 10, ये भी 2 बार में कैंसिल हो रहा है, तो 1/2। और देखिए ये दोनों को अंतर्गत करने वाली कौन, यानी ये वाला एंगल, इन कोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये दोनों है, यानी ये एंगल जो बन रहा है, जो जिस दोनों भुजा को हम क्या किए समानुपात में विभाजित है उसी के बीच में बन रहा है। देखिए ये भुजा और ये भुजा, इसमें ये भुजा और ये भुजा समानुपात में विभाजित है, तो इसी दोनों के ना बीच बन रहा है ये वाला एंगल। कौन एंगल M बराबर एंगल क्या Q, कितना डिग्री 70 डिग्री। कहां बन रहा है 70 डिग्री, जिस दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित किए हैं, यानी समानुपात में विभाजित है, उसी दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है वो एंगल, ठीक है। तो जब बीच में बन रहा है तब हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए त्रिभुज MNL या फिर LMN समरूप है त्रिभुज क्या PQR, किससे, देखिए डबल साइड इसमें हम देखें कि समानुपात में विभाजित है, अर्थात समानुपाती है, दो भुजाएं मेरा समानुपाती है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या MN बटे PQ बराबर क्या ML बटे QR, यानी हाफ बराबर हाफ, ये भी बराबर आ गया। तो जब दो भुजाएं समानुपात में विभाजित हो और उन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाले कौन भी बराबर हो, तो हम क्या उसमें लगाते हैं डबल S और A, यानी SAS, एक डबल साइड हो गया, एक एंगल हो गया समरूपता कसौटी से, तो लिख देंगे SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि समरूपता कसौटी कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 और 6 ये सब। अब देखिए आगे जो सवाल है,
ए बी दिया हुआ है 2.5 और बी सी, इसमें क्या दिया हुआ है, ई एफ और डी एफ दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे कि यहाँ तो दोनों भुजाओं के अंदर मेरा कौन बन रहा है, यानी जो दो भुजा दिया हुआ है उसके अंदर मेरा कौन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों भुजाओं के अंदर कौन नहीं बन रहा है। मतलब ये भुजा है और ये भुजा का मान है तो यहाँ पे 80 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको मैच कराते। तो इसमें हम मैच नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। देखिए ए बी, इसका लिए 2.5 का डबल कहाँ जा रहा है, डी एफ कितना होगा 2.5 बाय कितना 5, ये 2 टाइम्स में 1/2। इसी तरह इसका बी सी और इसका ई एफ कितना हो जाएगा 3/6, यानी कितना 1/2। ये तो हो गया, लेकिन यहां पर कितना, यहां पर मेरा एंगल बन रहा है कहां पर, ए के पास बन रहा है, बनना चाहिए मेरा कहां पर, इसके अनुसार ये दोनों भुजा को लिए एफ के पास बना तो यहां पर बी के पास बनना चाहिए, यानी एंगल ए ये है 80 डिग्री और इसमें क्या है एंगल एफ है 80 डिग्री, लेकिन हमको रहना चाहिए कहां पे, एंगल बी के पास 80 डिग्री। हमको अगर दिया रहता तब हम बोलते कि डबल साइड मेरा इक्वल है और उस दोनों साइड के बीच बनने वाला कोण बराबर है, यानी डबल साइड समानुपात में विभाजित है, दो भुजाएं समानुपात में विभाजित है और उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे बी के पास नहीं बन रहा है कोण, कहां पे बन रहा है, ए के पास बन रहा है, इसलिए हम कोण बी इक्वल टू व्हाट, ये हमको पता नहीं है। तो ये जब पता नहीं है तो हम इसको आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिख देंगे कारण भी, क्योंकि एंगल बी बराबर 80 डिग्री नहीं है। अगर मेरा एंगल बी 80 डिग्री रहता तब फिर मेरा काम बन जाता, ठीक है। तो इतना आपको इस टाइप से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आगे जो 6 नंबर सवाल है, इसमें क्या है, एंगल डी मेरा दिया हुआ है, एंगल डी कितना 70 और इसमें एंगल पी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको इक्वल कर देते हैं, एंगल ई और इसमें एंगल क्यू कितना है 80 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसमें बोले कि हम पी निकालना चाहें तो क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है। कोण पी हमको पता नहीं है, कोण क्यू कितना है 80, ये है 30, 180 डिग्री इधर, तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको प्लस करके अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। तो एंगल पी निकल के आ गया कितना 70 डिग्री। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि एक एंगल बराबर हो रहा है, संगत कोण एक बराबर हो गया, अब दूसरा चेक करना है, तो एंगल डी बराबर एंगल पी ये भी बराबर हो गया किसके 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि डी के पास भी 70 डिग्री और पी भी हम निकाल लिया अभी 70 डिग्री। तो देखिए जब दो कोण आपस में बराबर हो रहा है तो तीसरा क्या बाहर जाएगा, ये हम पिछले प्रमेय में बता दिया जब हम प्रमेय सिद्ध किए थे कि जब दो कोण मेरा संगत कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक है बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज क्या पी क्यू आर किससे डबल ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहां 30 बन रहा है तो यहां हम 70 निकाल लिए, इसको 70 निकाल लिए तो ये 80 मिल गया, 70 मिल गया। अब इसको अगर निकालेंगे तो इसमें भी अंतः कोणों का योग लगा देंगे तो इसमें भी 30 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा भी बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम सब सिर्फ डबल साइड से भी हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, यानी डबल साइड सॉरी नहीं डबल एंगल से, यानी दो कोण से भी हम अगर दो संगत कोण बराबर हो रहा है तो हम उसको समरूप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, त्रिभुज ओडीसी और ओबीए आपस में क्या है समरूप है और एंगल बीओसी
BOC जो कि 125 डिग्री है। CDO 70 डिग्री है। हमको निकालना है DOC यानी ये वाला एंगल निकालना है। और क्या DCO यहां पर है DCO, ये वाला एंगल निकालना है। और क्या OAB ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले जो पहला काम जो करना है, एक रेखा यहां पर बन रहा है, सीधा लाइन है, स्ट्रेट रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में कितना, एक कोण यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको देखिएगा, एंगल क्या BOC ये वाला एंगल ले लिए। अब क्या लेंगे, छोटा वाला एंगल जो कि एक लाइन पर दो कोण बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। इसको क्या लिखेंगे DOC प्लस एंगल DOC। ये कितना होना चाहिए, तो ये इन दोनों का योग रहना चाहिए। जबकि एक रैखिक युग्म में एक रेखा है, तो इन दोनों का योग कितना रहना चाहिए 180 डिग्री। तो किसके इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के इक्वल लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब देखिए BOC ये तो पता है हमको, BOC 125 डिग्री प्लस कोण DOC ये पता नहीं है। तो कोण DOC निकल जाएगा 180 डिग्री, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 125 डिग्री। तो ये आ गया कितना 5 और 5 55 डिग्री। ये आ जाएगा कितना 55 डिग्री। अब कोण DOC निकल गया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, ये मेरा मान निकल गया 55 डिग्री। अब देखिए एक प्रकार का यहाँ पे त्रिभुज है कि ना, या एक क्या त्रिभुज है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग लगा सकते हैं। तो लिखेंगे कोण ODC या फिर CDO भी लिख सकते हैं, CDO जो कि 70 डिग्री है प्लस 70 डिग्री वाला ले लिया। अब DOC कोण DOC नीचे वाला कोण ये ले लिए। अब ये वाला कोण लेंगे, तो ये वाला क्या लिख सकते हैं DCO प्लस कोण DCO। तीनों कोण ले लिए। पहला क्या लिए, पहला लिए CDO फिर DOC ये वाला, फिर ये वाला में क्या DCO, तीनों ले लिए। तीनों का ये योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है, कोणों का योग। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए CDO कितना है 70 डिग्री। DOC अभी तुरंत निकाले 55 डिग्री। कोण DCO ये पता नहीं है 180 डिग्री। अब देखिए इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 125 प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DCO ये निकल के आ गया 180 डिग्री माइनस 125, तो ये आ जाएगा कितना 55 डिग्री। ये भी आ गया मेरा कितना 55 डिग्री। कौन DCO और DOC दोनों हम निकाल दिए। देखिए DOC यहाँ पे निकाले हैं, DOC और DCO यहाँ नीचे निकाले। अब हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पर बन रहा है कितना 55 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा 55 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं रहे, दो क्या रहे समांतर रेखा रहे, तो उसके अंतर्गत यानी यहाँ पर जितना कोण बनेगा यहाँ पर भी मेरा उतना ही बनेगा। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। समांतर तो नहीं दिया हुआ है ना, ये दोनों लाइन समांतर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है समांतर है। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज क्या है OBA। तो जब समरूप है, जब त्रिभुज क्या है समरूप है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं संगत कोण बराबर कर सकते हैं। समरूप दिया हुआ है तो संगत कोण क्या होगा बराबर होगा। तो संगत कोण का मतलब कहाँ, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण यहाँ पे चला जाएगा और ये 70 डिग्री यहाँ पर बनेगा। इसी का संगत यही होगा ना, यानी OD और इसका OB, इसका OC, इसका OA। तो ये वाला एंगल कहाँ यहाँ,
तो लिखेंगे क्या, एंगल DCO, DCO बराबर एंगल OAB। DCO कितना, 55 डिग्री बराबर एंगल OAB। तो एंगल, इसलिए एंगल OAB ये निकल के कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो तीनों मेरा निकल गया कितना, ये भी निकला 55, ये भी 55 और ये भी 55 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तीनों कौन हम निकाल दिए। आपको यहाँ पे क्या लिख देना है ब्रैकेट में, ये हम क्यों किए एंगल बराबर, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण बराबर, या फिर संगत कोण ही सिर्फ लिख दीजिए। ठीक है, दोनों त्रिभुजा के संगत कोण। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। समलंब है, समलंब बना देंगे हम, फैलाव इतना नहीं करना है। AB समांतर क्या है, DC है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसके विकर्ण AC और BD, AC और BD, तो BD यहां से यहां जाएगा, विकर्ण AC विकर्ण यहां से ये भी जाएगा, तो इसको भी मिला देते हैं। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दो त्रिभुजा की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर क्या, OB बटे OD। ये हमको इसमें दो त्रिभुजा की समरूपता कसौटी लगाकर ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण या फिर जिसमें कर सकते हैं, जिसमें विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं या फिर करती है। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, तो जब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, और क्या दिया हुआ है, AB समांतर क्या है, DC, ये भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि नहीं, तो ये लिख देंगे। और सिद्ध करना है, आगे लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, क्या समांतर है ना, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज किसमें, DOC में क्या है, AB समांतर है DC, ये दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज में AB समांतर DC दिया हुआ है। तो जब समांतर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से ये तिर्यक रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा है, यानी यहां पर जितना कोण बनेगा यहां पर भी उतना बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं। अगर हम इस स्टेप को बाद में लिखें, पहले हम तिर्यक रेखा से शुरू करते हैं, लिखेंगे AB समांतर क्या है, DC है, तो
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इस लाइन को तिर्यक रेखा मान लेते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो कोण ABO बराबर कोण ODC ये आपस में बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जब ये है ये भुजाएं और ये भुजाएं समांतर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। किस नियम से लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसलिए एकांतर कोण से ये क्या होगा कि आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ठीक है। एंगल ABO बराबर एंगल ODC, एक एंगल मेरा बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। और ये कोण आपस में भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्या यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यानी हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण DOC, किससे, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए जब दो कोण मेरा मिल गया, इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर और इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर, तो जब दो कोण मेरा दोनों त्रिभुज का मिल रहा है तो तीसरा भी मिलेगा। तो दो कोण से ही हम क्या बोल सकते हैं, समरूप है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC, किससे, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो जब ये समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो संगत भुजाएं क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। लिखेंगे AOB, तो AOB का अगर हम भुजा लेते हैं, अगर हम इसका AO लेते हैं, क्या AO, तो देखिए यहां पर क्या बन रहा है, इसके ये कोण के साइड में भुजा बन रहा है, तो यहां पर क्या, इस कोण के साइड में भुजा यहां बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे बोले ये x कोण है, यहां पे x कोण है, बराबर आएगा। यहां पे y बना तो यहां पर भी y बनेगा, x। यहां पर अगर हम z मान लेते हैं इसको, यहां पर भी z मान लेते हैं, तो x और z के बीच ये भुजा है जो कि टच कर रहा है x और z कोण को। तो यहां पर x और z कोण को कौन टच कर रहा है, O और C कर रहा है कि नहीं। तो हम AO बटे OC लिख सकते हैं, AO बटे OC बराबर क्या, इधर से y और x को मिला रहा है कौन, BO, तो इधर से y और x को कौन मिला रहा है, OD। तो लिखेंगे OB, यानी BO पहले लिख देते हैं, BO बटे OD। अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे OA बटे OC बराबर OB बटे OD। इसलिए आपको लगा देना आगे में, इसलिए या फिर देयरफॉर, इसलिए OA बटे OC बराबर OB बटे OD, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इसको आपको घेर देना है। अब ये क्यों आया, ये त्रिभुज समरूप था, इसीलिए हम AO बटे OC और BO बटे OD किए। तो आपको साइड में लिख देना है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, इतना आपको लिख देना है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसलिए संगत, इसके संगत यहां चला गया, इसके संगत यहां चला गया। संगत पता चल गया ना आपको कि अगर हम इसको x लेते हैं तो यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पर y लेते हैं तो यहाँ पे y बना, तो x y को मिलाने वाला रेखा कौन है, OD। तो यहाँ पे भी x y को ले लेंगे, जो मिला रहा है कौन है, OB, इसलिए उसको एक अनुपात में ले लिए। और x z को मिलाने वाला कौन है, OA, और इधर x और z को मिलाने वाला कौन है, OC, इसलिए OA और OC को ले लिए। तो यही हमको प्रूव करना था। और तीसरी भुजा अगर हम समानुपाती बोलेंगे कौन होगा, तो AB, इसका ये AB जो कि z y को मिला रहा है, तो इसमें z y को क्या मिला रहा है, CD, तो AB बटे CD हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था, यही दोनों भुजाओं को प्रूफ करना था। कैसे, त्रिभुजा की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए। तो त्रिभुजा की समरूपता कसौटी भी हम लगा दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।